नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल घीलू में। तो आज का इस एपिसोड में मैं एक ऐसा मैथमेटिशियन के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि हमारा मेडिएवल इंडिया का सबसे बड़ा मैथमेटिशियन के नाम पे भी जाना जाता है और जिस मैथमेटिशियन ने पूरा दुनिया में जो मैथमेटिक्स का रेनेसांस पीरियड है उसका शुरुआत किया। तो आइए जान लेते हैं माधवा के बारे में। आज आप जो भी देख रहे हैं, चाहे वो रॉकेट उड़ाना हो जो कि बिल्कुल ट्रैजेक्टरी फॉलो करके एक जगह पे आ जाता है, या फिर आप अगर एक ब्रिज देख रहे हैं जो कि इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना बड़ा तरीके से बैलेंस किया हुआ है जो कि हजारों टन लोड्स ले पाता है, या फिर आप देखेंगे कोई भी कार्डियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट जिससे कि आपका हार्ट का कुछ भी दिक्कत हो तो वो बता सकते हैं। इसका जो फंडामेंटल है, जो मैथमेटिक्स का फंडामेंटल इन सब में जाता है, उसका नाम है कैलकुलस। अब ये कैलकुलस का शुरुआत हम वैसे तो जानते हैं कि न्यूटन और लेबनिज ने किया था। ये हम ऑफिशियली जानते हैं। जो प्रचार किया गया है, जो प्रचार नहीं किया गया है, वो ये है कि इनसे 300 साल पहले इंडिया में रहने वाले माधवा ने इनको डिस्कवर करके गए थे। बहुत ही बढ़िया काम किए थे। हम धीरे धीरे जानेंगे इनका इंट्यूशन के बारे में और इनका डेवलपमेंट्स के बारे में। पैदा हुए थे केरला के संगम ग्राम में, जो कि एक कोस्टल रीजन में लाई करता था। एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ करते थे। 1349 में उसका जन्म हुआ और यहीं से जो केरला में एक मैथमेटिकल बैकग्राउंड जो शुरू हुआ, केरला में जो 6-7 जनरेशन तक जो ये मैथमेटिकल एक रस चला जिसमें कई सारे डेवलपमेंट्स हुए, उनमें ये माधवा का हाथ सबसे बड़ा है। इन्होंने ही ये प्रोपल्शन शुरू किया। वैसे तो ये कहने पर एस्ट्रोनॉमर भी थे। ये बहुत सारी किताबें लिखे हैं, उसमें से कुछ अच्छे माने जाने किताब में ये गोलावरा, मध्यमानयान प्रकार, महाज्ञानयान प्रकार, लग्न प्रकार, नवेन वरोहा, अगणित ग्रहचार, इनमें से पॉपुलर किताबें जो एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स दोनों में ही है। बचपन से ही बहुत जीनियस आदमी थे। क्योंकि इनका मार्केटिंग किया नहीं गया तो इनके बचपन के बारे में तो हम ज्यादा जानते नहीं है। यष्टदेव नाम का इनका ही डिसिपल का लिंक में 3-4 जनरेशन बाद आता है। उनका ही काम में ये लिखा गया है। उनका ही काम में से मैं एक श्लोक उठा के मैं देता हूँ आपको। एका द्वे कोठारा पादा संकलितम समम पादवर्ग थिन्ते पाकुटी। तो इसका मतलब है कि आप जब x dx का इंटीग्रेशन करते हो तो आपको x² 2 मिलता है। अब ये बहुत ही खतरनाक रिजल्ट है। आज से लगभग 700-800 साल पहले, जबकि यूरोप में किसी को कैलकुलस का आइडिया तक नहीं था कि क्या होता है, वो लोग इसको लेके झगड़ रहे थे कि अर्थ क्या यूनिवर्स का सेंटर में है या फिर नहीं है। खैर वो बात अलग। तो जब से ये इंटीग्रल कैलकुलस का इन्होंने प्रचार किया था, यहीं से इंस्पायर होके जो यहूदी मिशनरीज थे या फिर जो वहां का ट्रेडर्स थे, मर्चेंट थे, वो ये नॉलेज ले जाके जाते थे, जहां से वो फिर से रीडिस्कवर हुए आज से माधवा के प्रेजेंस से लगभग 150, 200, 300 साल बाद। इंटीग्रल कैलकुलस से उनका पहला पहचान इसी श्लोक से मिलता है, जो कि ये दिखाता है कि वो कैलकुलस को लेके तो काफी नॉलेज रखते थे और इन डिटेल्ड नॉलेज रखते थे। युक्तिवासा नाम का एक किताब में इन्होंने जो पावर सीरीज होता है, इनफाइनाइट सीरीज जिसको हम कहते हैं, उनका वो डेरिवेशन और प्रमाण करके दिए थे। माधवा एक ऐसा आदमी थे जो इन्फिनिटी को लेके ऐसे खेलते थे जैसे कि रामानुजन खेलते थे। ये बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियंस का भी कहना है कि इनका इंट्यूटिव पावर इतना स्ट्रांग था कि इन्फिनिटी एक ऐसा सेगमेंट था जहां पे बहुत सारे लोग बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थे। पहली बात तो आर्यभट्ट के आने से पहले जीरो का कॉन्सेप्ट भी बहुत लोचा भरा था। इसमें बहुत दिक्कत आता था लोगों को ये परसीव करने में कि जीरो क्या होता है। लेकिन माधवा एक इकलौता ऐसा मैथमेटिशियन थे जो इन्फिनिटी को लेके खेलते थे, बिल्कुल उछल पुछल के खेलते थे। इनको ये मालूम पड़ा कि भाई जो फाइनाइट और जो इनफाइनाइट है, इसके बीच में जो गैप, ये बीच में जो गैप है, एक इरेपरेबल गैप है, वो बढ़ता है इनफाइनाइट सीरीज। इसी से इनका ये डिस्कवर किया इनफाइनाइट सीरीज। हम ज्येष्ठ देवा का काम में ये देखते हैं कि इन्होंने माधवा का रेफरेंस लेके ये एक्सप्लेन किया है कि सपोज मैं आर थीटा का एक एक्सपेंशन करूं तो वो ठीक कैसे आता है। अब ये अगर आप देखेंगे तो ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा है टैन थीटा। इसी को लेके अगर आप देखेंगे तो ये एग्जैक्टली वही सीरीज है जो आपको पढ़ाया जाता है मैथमेटिक्स में 11th स्टैंडर्ड में, जिसको हम ग्रेगोरी सीरीज के नाम पे भी जानते हैं, जहां पे आपका साइन थीटा या कॉस थीटा का एक्सपेंशन होता है। ठीक उसी तरीके से थीटा को आप टैन थीटा के फॉर्म में लिख रहे हैं, इसी को आप टैन इनवर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यही जो ग्रेगोरी सीरीज है, ये माधवा सीरीज का बस एक अलग फॉर्म है। लेकिन माधवा ने ये 300 साल ग्रेगोरी से पहले डिस्कवर करके गए थे। इसी से पता चलता है कि इसको ना सिर्फ ये पता था कि इन्फिनिटी क्या होता है, बल्कि इनको ये भी पता था कि इन्फिनिटी और फाइनाइटनेस के बीच में रिश्ता कैसे बनाया जाता है।
इनफाइनाइट सीरीज पे माधवा का बहुत सारा काम था, जिससे ये पता चलता है कि इन्फिनिटी का उनका जो कॉन्सेप्ट था मैथमेटिक्स के तौर पे वो काफी क्लियर था और काफी वन पॉइंटेड था। जैसे कि एक वैल्यू ऑफ पाई था, पाई का चर्चा बहुत हुआ करता था विदेश में। वैसे कुछ बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हो नहीं पाया जब हम 1300-1400 का बात कर रहे हैं 14th-15th सेंचुरी में। महाज्ञानायना प्रकार में ये पाई बाई 4 का जो एक्सपेंशन है ये दिया हुआ है। अब इसी जो सीरीज आप देख रहे हैं, यही जो इनफाइनाइट सीरीज है, ये लेबनिज ने डिस्कवर किया था, रीडिस्कवर किया था, लेकिन ये बहुत पहले ऑलरेडी बना हुआ था। ऑलरेडी ये माधवा ने डिस्कवर किया था। जस्ट देवा ने एक्सप्लेन किया कि ऐसा होता है। तो पहली बात तो ये इंट्यूशन पे आने के लिए भी आपका एक बहुत स्टैंडर्ड लॉजिक होनी चाहिए और आपका एक बहुत गहरा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखिए, इनफाइनाइट सीरीज जब भी बनता है तो इसमें बहुत सारा एल्गोरिथम्स रहता है और एक बात से साफ साफ ये पता चलता है कि माधवा के बारे में, कि माधवा को ये सब पता था अच्छे से, क्योंकि इन्होंने जो एरर टर्म्स है यहाँ पे देखिए, हर एक आप इनफाइनाइट सीरीज को कैलकुलेट करना चाहते हैं अपने हाथ से तो कुछ ना कुछ एरर आएगा ही, क्योंकि आप इंफिनिटी तक तो जा नहीं सकते कैलकुलेट करके। तो वो जो एरर टर्म्स है वो कितना एरर आएगा वो भी माधवा ने एक्सप्रेशन में दिया था। इससे पता चलता है कि इनको ये भी पता था कि ये जो एरर टर्म्स है ये क्या है, जिससे साफ साफ पता चलता है कि इनका इन सब के बारे में बहुत गहरा नॉलेज था और इनको ये पता था कि ये कर क्या रहे थे। पाई का जब एक्सप्रेशन भारी पड़ रहा था थोड़ा, तब इन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया, √12 से लेके एक इनफाइनाइट सीरीज बना दी, जिससे बहुत रैपिडली कन्वर्ज कर रहे थे और बहुत एक्यूरेटली पाई का वैल्यू हम जांच कर पा रहे थे। यहीं से सदरत्नमाला नाम का एक किताब है, उनमें ये पाई का वैल्यू बस इसी एल्गोरिथम से कैलकुलेट करके 17 डेसिमल प्लेसेस तक दिए थे। मैं एक वीडियो बनाया, उसमें पाई का वैल्यू निकालना कितना टफ है, कैसे रामानुजन के टाइम से वो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होना शुरू हुआ है, मैं वो एक्सप्लेन किया है। आप वो ऊपर वाला लिंक में जाके देख सकते हैं। लेकिन इससे कई 100 साल पहले माधवा ने इसी एल्गोरिथम से 17 डेसिमल प्लेस तक पाई का वैल्यू कैलकुलेट किया था। इसी से ये पता चलता है कि इनका पागलपन का नेचर काफी रामानुजन से मिलता जुलता था। भले से उनके पास वो सोर्सेज बिल्कुल ना था जो रामानुजन के पास था एक्सेस करने के लिए, लेकिन ये बताया जा सकता है कि इनका जो इंट्यूशन था वो बिल्कुल अलग स्तर का था। देखिए, इतना सारा डेवलपमेंट से बहुत सिग्निफिकेंट है। इसी से हमारा जो न्यूटन, आज हम जो प्रिंसिपिया मैथमेटिका का नाम जो हम करते हैं, ये हम एक जबरदस्त मैथमेटिकल ट्रेटाइज के हिसाब से देखते हैं। अब इसका इंस्पिरेशन इनसे आया है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह के इंसान थे। इंटरनेशनल रीच के बारे में मैं बात करूं तो बहुत सारे बड़े बड़े जो मैथमेटिशियंस है, जब माधवा का काम को रीडिस्कवर किया गया, देखिए एक था ना कि इनका काम ज्यादातर जो इनका ओरिजिनल काम था वो गायब हो गया, जो कि होता गया है भारत में ऐसा कि यहाँ का जो बाहर से लोग हैं उनका टेक्निक ही था कि भाई जो यहाँ का नॉलेज का सोर्स है उसको पूरी तरीके से तबाह कर देते हैं तो ये हमारा अंडर आ जाएगा, नहीं तो किसी भी तरीके से आता ही नहीं इंडियंस। तो इंटरनेशनल रीच में अगर मैं बात करूं, माधवा का काम फिर से जब रीडिस्कवर किया बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने, तो जैसी बात ये पता चला कि मेडिएवल इंडिया का सबसे बड़ा मैथमेटिशियन के नाम से माधवा को जाना जाता है। जॉर्ज जोसेफ नाम का एक मैथमेटिशियन ने तो ये बोला कि we may consider Madhava to have been the founder of mathematical analysis. Some of his discovery in this field show him to have possessed extraordinary intuition, जिसके लिए कैलकुलस का भी फर्दर इन डेवलपमेंट्स हुआ यूरोप में। ठीक ऐसे ही हेमाचंद्र नाम का एक मैथमेटिशियन थे, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में बताना चाहता हूँ। इन्हीं से इंस्पायर होके जो हम फिबोनाची सीरीज आज जानते हैं, फिबोनाची के नाम पे वो आज पॉपुलर हुआ है। वो बेसिकली हेमाचंद्र जो कि एक लिंग्विस्ट थे, उनका दिया हुआ एक पैटर्न है, उनका ऑब्जर्व किया हुआ एक पैटर्न है। इसमें मैं एक विस्तार में वीडियो बनाऊंगा किसी और एक वीडियो में। इनका अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट का बात करूं तो ये केरला में एक एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स का स्कूल स्थापित किए थे, जो लगभग 200 साल इनके गुजर जाने के 200 साल बाद तक ये बहुत एक्टिवली चला। एस्ट्रोनॉमी में भी इसका बहुत ही लगातार काम करते आए हैं। इंडियन मैथमेटिशियंस, अगर आप आर्यभट्ट की बात करें, भास्कर के बाद कोई भी अगर आप ऐसे भारतीय मैथमेटिशियंस को देख ले, जैसी बात है उनका काम एस्ट्रोनॉमी पे कुछ ना कुछ तो रहता है। तो इन्होंने एक पूरा स्कूल खोल के गए थे जो कि बहुत एक्टिव था 200-250 साल तक। इस पृथ्वी को छोड़ के इनका देहांत हुआ 1425 ख्रीष्टाब्द में। ये थे माधवा। इनका कुछ काम देखिए, इनका ज्यादातर लाइफ तो हमारे पास है नहीं, इंफॉर्मेशन एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है, तो जितना तक था ये बस वहीं से बैठ के इतना रीच फैलाए, अपना इतना विस्तार किया आइडियाज का। आज
जिसके वजह से हम देख सकते हैं कि बहुत सारा डेवलपमेंट्स हुआ है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके मुझे इंस्पायर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको और किसके बारे में जानना है ऐसे। हम मिलेंगे किसी और एक वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।